तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने HCl के प्रिपरेशन के बारे में बात करी थी, है ना। और मैंने आपको बताया था HCl को यहाँ कलेक्ट करते हैं ओवर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, एयर को डिस्प्लेस करके, ठीक है, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से। और कभी कभी इसमें पूछ लिया था व्हाई इट इज नॉट कलेक्टेड ओवर द वाटर, ठीक है, व्हाई इट इज नॉट कलेक्टेड ओवर द वाटर, व्हाई नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर, क्योंकि ये पानी में हाईली सॉल्युबल होती है HCl। हमें चाहिए ड्राई HCl और ये पानी में सॉल्युबल हो जाएगी, हमें HCl गैस चाहिए और वहां हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाएगा, इसलिए हम इसे नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर, ठीक है, ड्यू टू इट्स हाई सॉल्युबिलिटी, इसकी हाई सॉल्युबिलिटी की वजह से हम इसे वाटर के ऊपर कलेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है, इसमें कुछ एक प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। क्या प्रिकॉशन लिए जाते हैं? तो प्रिकॉशन ये लिए जाते हैं, सबसे पहली बात तो लोअर एंड ऑफ द थिसिल फनल मस्ट बी डिप्ड इन कंसंट्रेटेड H2SO4। इसे कंसंट्रेटेड H2SO4 के अंदर डिप करके रखा जाता है ताकि पूरी गैस H2SO4 में से होकर गुजरे, ठीक है, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है वो पूरा वाटर आपका ये सल्फ्यूरिक एसिड एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलो, दूसरी बात, टेम्परेचर यहाँ कितना होना चाहिए? 200 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो होना चाहिए, ठीक है, बिलो 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। क्यों? सबसे पहली बात, अगर आप 200 डिग्री से अबव टेम्परेचर पर आप यहां पर क्या करते हो, हीट करते हो, तो पहली बात तो ग्लास एपरेटस में ब्रेक, ग्लास एपरेटस जो रहता है वो भी टूट सकता है, ठीक है। दूसरी बात, फ्यूल भी आपका वेस्ट होगा, ठीक है। और जब 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर आप इसे गर्म करोगे तो यहाँ सोडियम बायसल्फाइड ना बनकर, बायसल्फेट ना बनकर सोडियम सल्फेट बनेगा। आपने इस रिएक्शन में देखा क्या बन रहा है, सोडियम बायसल्फेट बन रहा है। अगर आपने टेम्परेचर क्या कर दिया, एबव 200 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो यहाँ Na2SO4 का फॉर्मेशन होता है और 2HCl बनता है। HCl तो ज्यादा बन रहा है, पर ये जो Na2SO4 बनता है, Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट इज फॉर्म्ड, सोडियम सल्फेट इज फॉर्म्ड, और ये एक बहुत हार्ड क्रस्ट बना लेता है जो ग्लास से बहुत कस के चिपक जाती है, और जब ग्लास से चिपक जाएगी तो वो आपके पूरे वेसल को खराब कर देगी, उससे निकालना से लगभग बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस फॉर्म विच फॉर्म्स अ हार्ड क्रस्ट, a hard crust and is difficult to remove because it sticks to glass, ये इससे चिपक जाता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? नहीं आई? तो ये हमारी सारी बातें हुई हैं किससे, यहाँ पर आपका HCl गैस को बनाने से, ठीक है ना। अब हम कुछ एक फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl गैस, HCl गैस के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, ये कलरलेस होती है, ठीक है। इसकी पंजेंट यानी बहुत तेज, तीखी एंड चोकिंग स्मेल आती है, मतलब अगर इसकी स्मेल लोगे तो आप सांस लेना ना पसंद करोगे, इतनी खतरनाक होती है, तो चोक कर देती है बिल्कुल आपका, ठीक है। सार टेस्ट होता है, मैंने आपको बताया था कि सारे एसिड्स का टेस्ट कैसा रहता है, सार टेस्ट रहता है, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी होती है, ये कोरोसिव होता है, कोरोसिव इन नेचर, ठीक है, यानी नुकसान पहुंचाता है आपके स्किन को, ठीक है ना। आपने सूंघा तो नोज को, थ्रोट्स को और लंग्स को, ठीक है। इट इरिटेट्स नोज, थ्रोट एंड लंग्स, ठीक है। इसकी डेंसिटी के बारे में बात करते हैं,
तो इसकी वेपर डेंसिटी होती है 18.25, जबकि एयर की वेपर डेंसिटी कितनी होती है 14.4। इसे बहुत अच्छे से याद रखना, ये एयर की वेपर डेंसिटी है, इसे बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। एयर की वेपर डेंसिटी 14.4 है, तो इसका मतलब ये क्या है, एयर से हैवियर है। इसीलिए हमने से बाय डाउनवर्ड अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, यानी हमने जैसे इसे गैस में लिया, देखो कोई भी गैसेस को भी आप देखोगे, अगर एयर के ऊपर कलेक्ट करना है तो दो तरीके से करते हैं, बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर एंड अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। अगर कोई गैस क्या होगी, हल्की होगी, किससे, एयर से, तो फिर हम इसे क्या करेंगे, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। गैस को अगर हम यहां डालते हैं तो एयर यहां से निकलेगी और गैस आपकी यहां भर जाएगी, तो एयर का कौन सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। और अगर एयर से भारी है, एयर से भारी है, तो फिर एयर का हम क्या करेंगे, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट। इसे हम क्या बोलते हैं, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट। किसका, हाँ एयर का, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर कब कराते हैं, कब कराते हैं, कलेक्टेड गैस हल्की हो जाए, हाँ जब वह उसकी डेंसिटी एयर से कम हो, 14.4 से कम हो, तो हम क्या करते हैं, जब डेंसिटी इज लेस देन, वेपर डेंसिटी इज लेस देन 14.4, यानी आपकी जो गैस है वो लाइटर रहेगी, किससे, एयर से, तो हम क्या करेंगे, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। जार को उल्टा करके रख देंगे, और जार को सीधा करके कब रखेंगे, जब वेपर डेंसिटी इज मोर देन 14.4। जब ये 14.4 से ज्यादा रहेगी तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर करेंगे, एयर को यहाँ बाहर निकालेंगे और हमारी गैस जो रहेगी वो नीचे सेटल होगी। तो इस केस में हमारा कौन सा लग रहा है, ये वाला केस लग रहा है, ठीक है। तो इसकी वेपर डेंसिटी कितनी है, 18.25 है, ठीक है, 1.25 टाइम्स हैवियर देन एयर, ठीक है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये होता है -83 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब इस टेम्परेचर से अगर नीचे ले जाओगे तो HCl जो गैस है वो HCl लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, प्योर, प्योर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट इसका जो रहता है वो होता है -113 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इसके नीचे ले जाओगे तो HCl क्या हो जाएगी, सॉलिडिफाई। तो अभी नॉर्मली कितना टेम्परेचर है, सपोज करो 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो यानी देखो ये इससे बहुत ऊपर है कि नहीं है, जब इससे ऊपर है तो ये कौन सी फॉर्म में रहेगा, गैसियस फॉर्म में, कौन सी फॉर्म में, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट के नीचे कोई भी रहता है तो वो सॉलिड रहता है, मेल्टिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट के बीच में जो रहता है वो लिक्विड रहता है, और बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर अगर टेम्परेचर रहता है तो वो गैस बन जाता है। तो -83 बॉइलिंग पॉइंट है, तो इससे तो ऊपर ही है अभी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब यहां पर ये कौन सी रहेगी, किस फॉर्म में रहेगी, गैस फॉर्म में रहेगी। कौन सी फॉर्म में रहेगी, गैस फॉर्म में रहेगी। समझ में आ गई बात। अब सपोज करो हमारी ये कैसी है, गैसियस फॉर्म में है, हमारी HCl कैसी फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, और आप इसे पानी में डिसॉल्व करके नहीं, आप इसे लिक्विड बनाना चाहते हो, आप इसे लिक्विड बनाना चाहते हो। तो अगर आप इसका लिक्विड बनाना चाहते हो तो हम इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, लिक्विफिकेशन, ठीक है। तो हम इसका लिक्विफिकेशन कर सकते हैं कैसे, एक तरीका तो ये है कि -83 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ले जाएं टेम्परेचर, -83 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ले जाएं टेम्परेचर। और दूसरा तरीका ये है, हमें -83 पे नहीं ले जाना भाई, निकालोगे तो यूज करने के लिए जैसे बाहर निकालोगे, फ्रीजर में रखोगे, बाहर निकालोगे टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर से गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। अब आप चाहते हो कि ये लिक्विड में कन्वर्ट रहे, तो लिक्विड में कन्वर्ट रहे तो आपको यहां पर लगाना पड़ेगा प्रेशर, कितना, 40 ATM। नॉर्मली अभी कितना प्रेशर है, 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो आपको 40 गुना ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, तब आपकी ये क्या होगी, ये कंप्रेस्ड होगी और लिक्विफाई हो जाएगी। लेकिन कब, तो इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड,
10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे टेम्परेचर करना पड़ेगा तब जाकर, या 10 डिग्री सेंटीग्रेड करना पड़ेगा तब जाकर 40 atm पर ये क्या बनेगी, लिक्विड बनेगी। अगर 11 डिग्री सेंटीग्रेड रहा टेम्परेचर, जो कि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है, अगर 11 डिग्री रहा या 10.5 डिग्री रहा, समझना बात को, तो आप 40 नहीं 400 atm लगा लेना, ये लिक्विड नहीं बनेगी। कोई भी गैस लिक्विड अगर आप प्रेशराइज करके बना रहे हो तो उसका टेम्परेचर मिनिमम उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे होना चाहिए। तो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। समझ में आ गई बात? ठीक है। और इसका जो लिक्विड बनेगा वो कैसा बनेगा, तो कलरलेस लिक्विड होता है। ठीक है। इतने प्रेशर और इतने टेम्परेचर पर ये कलरलेस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, कलरलेस लिक्विड, पानी के जैसा। प्रॉपर्टी ऐसी रहेगी जब लिक्विड रेक्टिफाई हो गया। देखो एसिडिक होने के लिए इसके लिए क्या जरूरी है, H+ का निकालना, H+ पानी की प्रेजेंस में ही निकालेगा, तो इसकी प्रॉपर्टी वो नहीं रहेगी, HCl गैस अलग। नेक्स्ट होता है, अगली जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो होती है सॉल्युबिलिटी। मैंने आपको बताया था ये वाटर में क्या होती है, हाईली सॉल्युबल होती है। इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। कितनी सॉल्युबल होती है जरा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है। इसका एक वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर का एक वॉल्यूम, यानी आपने पानी 1 लीटर लिया, 1 लीटर लिया तो इसमें 450 लीटर, 452 लीटर यानी वॉल्यूम ऑफ HCl को डिसॉल्व कर सकते हो एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितनी सॉल्युबल हो रही है, एक वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम को, 450 वॉल्यूम, यानी 1 लीटर तुमने पानी लिया तो 452 लीटर HCl तुम इसके अंदर डिसॉल्व कर सकते हो। ये कब हो रही है बात, रूम टेम्परेचर। और टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी बदलती है नहीं, बिल्कुल गलत है आपका सोचना कि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, ऐसा हमेशा नहीं होता है। जितनी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, कौन सी रिएक्शन होती हैं, एक्सोथर्मिक मतलब क्या हुआ, जो रिएक्शन करने पर हीट निकलती है, एग्जिस्ट होती है, निकलती है, एग्जिट होती है, निकलती है, जिनमें हीट निकलती है उन रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एसिड को पानी में मिलाते हो तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये हीट निकालती है। किसी भी बेस को पानी में मिलाओगे, एसिड को तुमने पानी में मिलाया, इसने क्या किया, हीट निकाली। बेस को तुमने पानी में मिलाया, इसने क्या किया, हीट निकाली। किसी भी गैस को पानी में मिलाओगे तो वो क्या करेंगी, हीट निकालेगी। ये सब रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक। और अगर ये हीट खुद निकाल रही है तो इन्हें हीट देना अच्छी बात नहीं है, ये तो खुद ही निकाल ली, इनके लिए वो वेस्ट है। वेस्ट है तो ये इसे रखना नहीं चाहती, इसे निकाल रही है, और आप उल्टा हीट दोगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो सॉल्युबिलिटी रहती है ये टेम्परेचर के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। घर में पुताई होती है ना, चूना वगैरह करवाते हैं हम लोग, जब कलई करते हैं तो कलई क्या होती है, बेस होता है, उसे हमने पानी में डाला तो पानी उबलने लगता है, 1-2 दिन हम उसे सॉल्युबल होने के लिए छोड़ देते हैं। तो गर्म पानी में ज्यादा सॉल्युबल नहीं होगा, ठंडे पानी में सॉल्युबल होगी। जितनी जल्दी हीट निकालेगी उतनी जल्दी सॉल्युबल हो जाएगी, तो हीट देने पर सॉल्युबिलिटी उल्टा कम हो जाएगी। तो अगर आप टेम्परेचर कम कर देते हो तो इसकी सॉल्युबिलिटी और बढ़ जाएगी, और टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। किसी भी गैस को गर्म करोगे तो उसमें से, जैसे आपने, अब गैस के बारे में बात कर लें कि अगर हमने पानी के अंदर गैस सॉल्युबल होती है, अगर आप पानी को गर्म करते हो तो उसके अंदर से सारी गैसेस निकल जाती है। इसीलिए कोल्ड ड्रिंक ठंडी अच्छी लगती है, गर्म अच्छी नहीं लगती है। गर्म करोगे सारी गैसेस निकल जाएंगी, और गैस का ही मजा आता है जो झरझराहट आती है। ग्लोबल वार्मिंग से साइंटिस्ट क्यों डरते हैं, 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी बढ़ गया तो हम तो एसी चला लेंगे, पर नहीं, अगर उतना टेम्परेचर बढ़ा तो नदी में से डिसॉल्व ऑक्सीजन उड़ जाएगी और एक्वेटिक लाइफ खतरे में पड़ जाएगी, और अगर वह खतरे में पड़ी तो हमारी पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। समझ में आ रही है बात?
ठीक है, तो एक तो ये वाटर में हाईली सॉल्युबल है और दूसरा ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। तो ये एसीटोन और टाउलिन, इन सब में भी आपका क्या होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। एसीटोन और जो टाउलिन वगैरह रहते हैं उसके अंदर भी आपकी HCl सॉल्युबल होती है। ठीक है, ऑल्सो सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। कि एक भाई हमने क्या लिया, हमने सिंपली एक कैंडल ली। इस कैंडल को हमने किसके अंदर, एक जार के अंदर रखा। इस कैंडल को हमने क्या करा दिया, बर्न करा दिया, जला रहे हैं। यहाँ पर एयर मौजूद है। अब आपने एक दूसरा जार लिया और इस दूसरे जार के अंदर क्या थी, HCl गैस थी, कलरलेस गैस है ना। आपने ये कलरलेस गैस को जैसे इसके अंदर डाला तो ये गैस कहाँ पहुंच जाएगी, HCl गैस नीचे पहुंच जाएगी, और नीचे पहुंचेगी तो ये इसमें से एयर को क्या करती जाएगी, हटाती जाएगी, और एक टाइम आएगा HCl यहाँ तक पहुंच जाएगी। अब इसे क्या नहीं मिलेगी, एयर नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, सिर्फ HCl गैस प्रेजेंट है। तो ये कैंडल क्या हो जाएगी, एक्सटिंग्विश, यानी कि ये बुझ जाएगी, है ना। तो इससे हमें मालूम चलता है एयर से ये हल्की है, तभी इसने एयर को यहां से निकाल दिया। ठीक है, समझ में आई ये बात। दूसरा एक ड्रॉपर वाला एक्सपेरिमेंट होता है, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट होता है, जिसके अंदर क्या दिखाया जाता है, इसकी हाई सॉल्युबिलिटी को दिखाया जाता है। कैसे दिखाया जाता है, उन्होंने यहां पर क्या किया, एक फ्लास्क लिया जिसे इन्वर्टेड उल्टा करके लगा लिया, और यहां पर उन्होंने एक ट्यूब ली है, फाउंटेन ट्यूब जिसे हम कहते हैं, ये ली है, और यहां पर इन्होंने ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, पानी के साथ में ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को बनाया। दिस इज ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसके अंदर इन्होंने क्या किया, एक ड्रॉपर को लगाया, यहां से ये एक ड्रॉपर को लगाया। ठीक है, एक ड्रॉपर को यहां से लगाया और इस सबको यहां पर बंद कर दिया, ये बंद है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब इसके अंदर क्या है कि हमने भर रखी है ऑलरेडी क्या चीज, HCl गैस। ये हमने HCl गैस यहां भरती है, HCl गैस। ठीक है, इस ड्रॉपर में बिल्कुल जरा सा पानी है, बिल्कुल जरा सा पानी है इस ड्रॉपर के अंदर, बिल्कुल जरा सा पानी है। ठीक है, और इसके कंपैरेटिवली यहाँ बहुत सारी HCl गैस है। अब जैसे ही ड्रॉपर से आपने स्क्यूज किया यहाँ पर और जरा से पानी को यहाँ भेजा, तो आपको मालूम है इसका एक वॉल्यूम, पानी का एक वॉल्यूम 452 वॉल्यूम ऑफ HCl को डिसॉल्व कर लेता है। तो ये पूरी HCl गैस को क्या कर लेगा, अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा। जो पूरी गैस से ये चैम्बर भरा हुआ था, ये फ्लास्क भरा हुआ था, ये पूरी डिसॉल्व होकर उसे एक बूंद में आ गई। और जैसी आ गई तो अंदर क्या हुआ, अंदर प्रेशर कम हो गया, प्रेशर ड्रॉप, प्रेशर क्या हो गया। अब बाहर का प्रेशर कैसा है, ज्यादा है, और अंदर का प्रेशर क्या हो गया, ड्रॉप। तो अब बाहर की गैसेस इस पर प्रेशर लगाएंगे, और प्रेशर लगाएंगे तो यहां से ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन चढ़ना चालू हो जाएगा, और चढ़कर पूरे में ये क्या बनाएगा, फाउंटेन बनाएगा। क्या बनाएगा, फाउंटेन बनाएगा। और हमने डाला था ब्लू लिटमस, और यहाँ जो आपको फाउंटेन मिला वो कैसा मिला, वो रेड फाउंटेन मिला आपको। क्यों मिला, क्योंकि ब्लू लिटमस को, लिटमस एक इंडिकेटर है, ब्लू लिटमस को एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो आपको रेड कलर का यहाँ पर फाउंटेन मिलने लगा। समझ में आ गई बात, नहीं आई। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर चलती है, और ये आपका एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है कि HCl गैस हैज हाई सॉल्युबिलिटी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl गैस। HCl गैस की केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ रहे हैं। पहली केमिकल प्रॉपर्टी है कंबस्टिबिलिटी, कंबस्टिबिलिटी। ठीक है, यानी ये जलाने में कितनी मदद करती है। तो इट इज नाइदर कंबस्टिबल नॉर अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। ठीक है,
नीदर कंबस्टिबल नॉर सपोर्टर ऑफ कंबशन। ठीक है, बल्कि ये जलती चीज को क्या कर देती है, बुझा देती है। रेदर इट एक्सटिंग्विश अ बर्निंग स्प्लिंटर, जलती हुई तीली को बुझा भी देती है ना। दूसरी प्रॉपर्टी थर्मल डिसोसिएशन। थर्मल डिसोसिएशन, ठीक है। अगर आप 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप इसे गर्म करते हो HCl को, 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इससे हाई पर अगर आप इसे गर्म करते हो तो ये डिसोशिएट मतलब टूट जाती है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, हाइड्रोजन में और क्लोरीन में। तो इसके लिए हमें 2 HCl चाहिए। ठीक है, मेटल्स के साथ में रिएक्ट करती है तो ये मेटलिक क्लोराइड का फॉर्मेशन करती है, फॉर्म्स मेटलिक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस विथ मेटल्स। अगर मेटल्स के साथ में रिएक्शन कराते हो, जैसे आपने सोडियम ले लिया, आपने कैल्शियम ले लिया, जिंक ले लिया, आपने आयरन ले लिया, इसके साथ में आपने HCl की रिएक्शन कराई। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर HCl की रिएक्शन कराओगे तो देखो ये फॉर्मेशन किसका करेगा, NaCl का, और क्या निकालेगा, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन एक अकेला तो स्टेबल होता नहीं है, तो हमें कम से कम 2 बार इस रिएक्शन को करानी पड़ेगी। तो 2 ये लो, 2 ये लो, 2 NaCl बने और H2 गैस निकली। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस को बनाने का बहुत अच्छा मेथड होता है ये, अगर हाइड्रोजन गैस की आपको प्रिपरेशन करना है। कैल्शियम के साथ में आपने CaCl2 का फॉर्मेशन कर दिया, CaCl2, और यहां से हाइड्रोजन गैस को लिबरेट किया। जिंक के साथ में ZnCl2 का फॉर्मेशन कर दिया, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट किया। इसके साथ में आपने FeCl2 का फॉर्मेशन कर दिया और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट किया। ठीक है, ये रिएक्शन के लिए आपको हीट करना पड़ेगा। क्या, फेरस क्लोराइड पहले बनाते हैं, वो ज्यादा स्टेबल फॉर्म होती है, जब पानी वगैरह में डालोगे तो फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, FeCl3 में बैलेंसिंग में क्या प्रॉब्लम है? Fe ले लिया तुमने, HCl लिया और तुमने बना दिया FeCl3, और तुमने यहाँ पर क्या निकाल दिया, हाइड्रोजन गैस निकाल दी है। अगर तुम्हें बैलेंसिंग ऐसे समझ में नहीं आया करे तो बिल्कुल सीधा सीधा मेथड बता रहे हैं। देखो भाई, ये Fe लिया, ये H है, ये H है, ये Cl है, Cl है, HCl है। ठीक है, तुमने क्या बनाया, FeCl3, यहां से कौन निकला। ठीक है, अब तुम क्या कर दो, एक और ले लो भैया, नहीं आई बात समझ, एक और क्या निकाल दोगे, फिर से क्या निकलेगा, एक, और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक और H2। तो तुमने यहां पर क्या किया, 2 Fe ले लिए, HCl कितने ले लिए, 6 HCl ले लिए। ठीक है, वैसे तो मैंने बैलेंसिंग के कई मेथड समझाए, पर ये देखो ये भी कितना आसान है। यहाँ कितने FeCl3 बने, 2 बने, और यहाँ पर क्या हुआ, 3 हाइड्रोजन गैस निकल गई, हो गई बैलेंसिंग। ठीक है, चलो अब आगे देखें, रिएक्शन विथ अमोनिया। रिएक्शन विथ अमोनिया, अमोनिया कैसी होती है भाई, ये नेचर में बेसिक होती है। कैसी होती है, बेसिक होती है। और HCl तो आपका एसिड है ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। NH3 प्लस HCl गिव्स, ये H प्लस देगा, ये H प्लस लेगा, तो क्या बनाएगा, NH4 पॉजिटिव, और ये क्या निकालेगा, Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ लग जाएगा, तो क्या बनाएगा, NH4Cl। ठीक है, और ये रिएक्शन एक एग्जाम्पल है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राइट द रिएक्शन in which 2 gases react to form a solid। दो गैसेस रिएक्ट करके एक सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हेन 2 gases react
टू फॉर्म अ सॉलिड। तो उसका ये एग्जांपल है जिसमें अमोनियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। और याद रखना इसके डेंस वाइट फ्यूम्स मिलते हैं आपको। क्या मिलते हैं? डेंस वाइट पहले फ्यूम्स मिलते हैं और फिर बाद में जाकर ये सॉलिड का फॉर्मेशन करता है NH4Cl के, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो अब हम एसिड के बारे में बात करने जा रहे हैं। अभी तक हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के बारे में बात कर रहे थे, समझ में आ रही है बात। और एसिड कब बनेगा? जब इसे हम क्या कर दें, पानी के अंदर डिसॉल्व करा दें। तो ये फॉर्मेशन करता है किसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस अलग है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका अलग है। तो when HCl gas is dissolved in water, HCl acid is formed. HCl एसिड बनता है, ठीक है। कैसे? हमने ये लिया HCl, पानी के साथ मिलाया। भाई एसिड तो तभी कहोगे ना जब ये क्या निकाले अपने अंदर से, H+। ये H+ को ले H2O ले लेगा, और H2O जैसे H+ को लेगा तो ये क्या बना लेगा? H3O पॉजिटिव, और क्या देगा? Cl नेगेटिव देगा। तो ये एसिड की तरह तभी बिहेव करता है, ठीक है। तो याद रखना, ड्राई HCl गैस एंड लिक्विफाइड HCl। लिक्विफाइड HCl मतलब हमने पानी नहीं मिलाया इसके अंदर, हमारी जो HCl गैस थी उसे हमने प्रेशराइज करके लिक्विफाई कर लिया, पानी नहीं मिलाया। यानी इसी HCl गैस को हमने जब क्या कर लिया, लिक्विफाई कर लिया। कैसे? बाय अप्लाइंग प्रेशर, टेम्परेचर कम करके और प्रेशर लगाकर जब हमने इसे लिक्विफाई कर लिया। तो दोनों एक ही चीज है ये, ठीक है। डू नॉट प्रोड्यूसेस, ये क्या नहीं देते हैं? H+ नहीं देते हैं। H+ देने के लिए क्या होना जरूरी है? क्या होना जरूरी है? पानी का होना जरूरी है, ठीक है। तो ये लिटमस के कलर को भी चेंज नहीं करेंगी, क्योंकि लिटमस के कलर को तो एसिड चेंज करता है। कौन चेंज करता है? ठीक है। डू नॉट चेंज कलर ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर कौन है? लिटमस है, ठीक है। और भी बहुत होते हैं, मिथाइल ऑरेंज होता है, फिनोप्थलीन होता है, तमाम इंडिकेटर्स होते हैं। तो इसे ये, और इससे क्या मालूम चलता है? क्या मालूम चलता है? शोइंग नॉन एसिडिक कैरेक्टर। इसका मतलब इसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। जैसे एक बच्चे ने हमसे पूछा था, सर ये नॉन एसिडिक रहेगा तो इसके अंदर हाथ डाल देंगे तो भी कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि नॉन एसिडिक है, ठीक है। तो क्या आपको क्या लगता है, हाथ डाल दोगे तो कुछ होगा कि नहीं होगा इस लिक्विड के अंदर या इस गैस के अंदर? बिल्कुल होगा। आपकी स्किन में तो पानी है, स्किन में तो पानी है ना, तो वहां एसिडिक नेचर दिखाएगी और आपको जला देगी, ठीक है। ट्राई करोगी? अब क्योंकि ये आइंस नहीं दे रहा है, सिंस इट इज नॉट गिविंग आइंस, तो इसका मतलब क्या है? इट डज नॉट प्रोड्यूसेस आइंस। इसका मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए क्या होना जरूरी है, ठीक है। सिंस इट डू नॉट प्रोड्यूस आइन, सो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेगा। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इज इट क्लियर? ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं
लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी हमने क्या देखा था? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का लेबोरेटरी प्रिपरेशन। अब हम देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लैब प्रिपरेशन। पूरा एपरेटस बिल्कुल ऐसे ही लगा रहता है जैसा हमने यहां पर आपको बताया था, बिल्कुल ऐसे ही लगा रहता है। बस कुछ एक चेंजेस करते हैं, कुछ एक चेंजेस करते हैं। पहला चेंज, हम यहाँ पर ड्राइंग एजेंट को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें तो और उल्टा उसे पानी के अंदर ही डिसॉल्व करना है ना। हम यहाँ ड्राइंग एजेंट को क्यों यूज कर रहे थे? ताकि इसमें से पानी हट जाए, हमें HCl गैस चाहिए थी, तो इसलिए हम ड्राइंग एजेंट का यूज कर रहे थे। तो इस पूरे एपरेटस में हम सबसे पहले क्या हटा देंगे? ड्राइंग एजेंट को हटा देंगे। ठीक है, ड्राइंग एजेंट यानी यहाँ पर H2SO4 नहीं रखेंगे, पर ये खाली वेसल जरूर रखेंगे, ये सिस्टम जरूर रखेंगे। क्यों रखेंगे अभी मैं बताऊंगा आपको। और फिर यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करते हैं? एक फनेल अरेंजमेंट कर देते हैं, एक फनेल अरेंजमेंट करते हैं। वो फनेल अरेंजमेंट भी बहुत जरूरी होता है। और यहाँ पर हम पूरे पानी को भर देते हैं, ये पूरे पानी को भर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि पानी के ऊपर कलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमने कलेक्ट किया था कैसे? बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। और जब HCl एसिड को कलेक्ट करोगे तो आप उसे कलेक्ट करोगे, इट इज कलेक्टेड ओवर द वाटर, क्योंकि हमें पानी में डिसॉल्व कराना है, पानी में डिसॉल्व कराना है। तो ये दो चेंजेस करते हैं, बाकी पूरा एपरेटस एज इट इज होता है। तो फनेल अरेंजमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। बीच में हम इसे खाली क्यों रख रहे हैं? किसे? ये वाली वेसल को हम खाली क्यों रख रहे हैं? इसका भी बहुत बड़ा रोल है, बैक सक्शन से बचाने के लिए। और फनेल अरेंजमेंट क्यों लगा रहे हैं? ये भी बैक सक्शन से बचाने के लिए बहुत बड़ा रोल है। तो इसे हम एक्सप्लेन करेंगे अब कल।